दिल्ली में मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को ही मार दिया और मौत आने से पहले उन मरीजों का कत्ल कर दिया जिन्हें जीने का हक तो था, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स की आड़ में उन्हें धोखा मिला। दवाई के नाम पर पानी के इंजेक्शन लगाते रहे और धोखा किसी कत्ल से कम नहीं होता। वे भी कैंसर के मरीजों के साथ। पैसे के लालच में इंसान इतना गिर सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। उसे कैंसर के मरीजों की जिंदगी पर दया भी नहीं आई। 1 लाख रुपए का इंजेक्शन बेचकर उसमें दवा की जगह पानी भर देना इंसानियत की मौत नहीं है तो और क्या है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को दहला देने वाला एक बेहद खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे कैंसर के मासूम मरीजों के साथ धोखाधड़ी का ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 अलग अलग राज्यों में फैले करीब 9 करोड़ रुपए के एक विशाल खतरनाक नकली एंटी कैंसर दवा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिस एवोलुमेब इंजेक्शन को बेबस मरीज और उनके रिश्तेदार दिल्ली के ब्लॉक मार्केट से 1-1 लाख रुपए की भारी कीमत चुकाकर खरीद रहे थे। उसमें दवा के नाम पर केवल साधारण पानी भरा हुआ था। जब दवा बनाने वाली मूल कंपनी ने जर्मनी की प्रसिद्ध मार्क लैब से इसकी विस्तृत वैज्ञानिक जांच करवाई तो रिपोर्ट में कैंसर से लड़ने वाला असली तत्व गायब था, यानी कि शून्य था। मरीज असली दवा के नाम पर पैसा तो दे रहा था, लेकिन उसे असली दवा नहीं मिल रही थी, यानी कि उससे कोई गारंटी नहीं मिल रही थी कि जो दवा वो 1 लाख रुपए में ले रहा है वो असली है। जो परिवार कैंसर से पीड़ित किसी अपने सदस्य का इलाज करवा रहा होगा, अब वो परिवार भी यही सोच रहा होगा कि जो इंजेक्शन या दवा दी जा रही थी क्या वो असली थी। और जिन परिवारों का कोई सदस्य इस बीमारी से इस दुनिया को अलविदा कह गया होगा, उन्हें अब वही शंका जो है वो खाई जा रही होगी कि कहीं इंजेक्शन में पानी तो नहीं था जिसका असर हो ही नहीं पाया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया हो। हालांकि कैंसर का इलाज बीमारी की किस्म और कई चिकित्सकीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर किसी मरीज को नकली दवा दी गई तो उसके इलाज के भरोसे के साथ जरूर खिलवाड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में एक और चौंकाने वाला जो बेहद गंभीर खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर पीड़ितों के लिए मुफ्त मुहैया करवाई जाने वाली सरकारी सप्लाई की दवाएं भी इसी सिंडिकेट द्वारा चुराकर कालाबाजारी में ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। पुलिस ने 20 अगस्त को इस पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 17 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इस अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क की जड़ें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक गहराई से फैली हुई है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह 3 तरीकों से काम करता था: नकली और मिलावट दवाएं तैयार करना या खरीदना, अस्पतालों से कैंसर मरीजों के लिए आने वाली असली दवाओं की चोरी या हेराफेरी करना, सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त सप्लाई की दवाइयों को अवैध रूप से बाजार में डाइवर्ट कर देना। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों के ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल है जो इस काले कारोबार में मदद कर रहे थे। रूस से पड़ा डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ है। इस मामले के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी डॉक्टर मनीष शर्मा को भी गिरफ्तार किया है जिसने रूस से MBBS किया था, लेकिन भारत में लाइसेंस परीक्षा पास नहीं कर पाया था। वो ऑनलाइन माध्यम से सीधे ज़रूरतमंद मरीजों और ग्राहकों से संपर्क कर इन अवैध दवाओं को बेचता था। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस अब पूरे सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इस बीमारी से लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब ऐसी खबरें आती हैं तो डर सा पैदा हो जाता है कि दवाई असली है या नकली। अब सवाल है कि जब कैंसर की दवा नकली बनकर मरीज तक पहुंच रही थी तब ड्रग कंट्रोल की निगरानी कहां थी? क्या दवाओं की जांच सिर्फ कागजों पर ही होती है? सरकारी सप्लाई से दवा बाहर निकलती रही
तो जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों की दवा सप्लाई चेन पर निगरानी कौन रख रहा था? हेल्थ मिनिस्ट्री कब जागेगी? किसी और मरीज की जिंदगी जाने के बाद ये सिर्फ नकली दवा का कारोबार नहीं है, दरअसल मरीज की मजबूरी को बाजार बना दिया गया है। कैंसर मरीज और उसका परिवार पहले ही बीमारी के दर्द, डर और आर्थिक बोझ से लड़ रहा होता है। ऐसे में उसकी दवा में मिलावट करना सिर्फ धोखा नहीं, मानवता के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे गंभीर अपराधों के लिए जब तक कोई कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये गिरोह इस तरह के धंधे करते रहेंगे, यानी कि नकली दवाएं जो हैं वो बेचते रहेंगे। और आप सोचिए, कैंसर के मरीज के साथ ये लोग कर रहे हैं, मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही कि वो आगे उस बीमारी से लड़ रहे हैं जिस बीमारी का नाम सुनकर मरीज तो 70% वैसे ही अपने आप को जो है वो एक किस्म का क्या सोच लेता है कि शायद अब मैं ना बचूं। लेकिन दवाइयों की एक उम्मीद होती है, डॉक्टर जब उसको इलाज करता है तो बेहतर दवाइयाँ, गुणवत्ता वाली दवाइयाँ लिखता है तो उसकी एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ, ये दवाई खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह के लालची लोग जो हैं वो उन असली दवाओं में पानी भरकर बेचते रहे। आप सोचिए कितने जो मरीज होंगे जिनकी जान गई होगी वो बच सकते थे, और ना जाने कितने लोगों का अभी भी जो इलाज उन दवाइयों से हो रहा होगा, और क्या वो स्वस्थ हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि सरकार हर बार नकली दवाइयों को लेकर एक बड़े बड़े वो है मीटिंगें जो है वो बिठाती है, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। जब तक नकली दवाइयों के कारोबार में जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक ये कारोबार ऐसा ही चलता रहेगा। खासकर मिलावट करने वालों पर तो मैं कह रहा हूं, आतंकियों के साथ जो कार्रवाई होती है, आतंकियों को लेकर जो कानून बनते हैं या उनको जो सजाएं दी जाती है, उससे भी भयंकर सजाएं इनको देनी चाहिए जो नकली दवाई बनाते हैं, जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, क्योंकि आप सीधा सीधा इंसान की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस गिरोह ने सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि कई उन मरीजों की जान ले ली जो अगर उन्हें असली इंजेक्शन मिलते तो शायद वो आज इस दुनिया में होते। फिलहाल पुलिस को चाहिए कि कौन कौन से अस्पताल से दवाइयाँ चुराई गई और नकली दवाइयाँ वहाँ पर पहुँचाई गई, कौन कौन बड़े कारोबारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर 9-10 करोड़ से भी ज़्यादा का ये अपराध है तो सोचिए कौन इसमें इन्वॉल्व होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। रेडियो संवाद को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो बेल वाला बटन है उसे भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।